Hi everyone, welcome to S4 English Point. So let's learn English through the story. So the title of the story is Iron Man Races. किसकी रेस? तो आयरन मैन की. तो ये क्या है? एक रेस है. If you notice here, lots of people are swimming. So this is known as the Iron Man races. So let's try to understand and read it word by word. क्या लिखा है? Have you heard of the आयरन मैन ट्रायथलॉन? क्या आपने सुना है किसके बारे में? आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में. तो ये जो रेस, जो पूरी स्टोरी है, किसके बारे में है? उसका टाइटल क्या है? आयरन मैन ट्रायथलॉन. ट्राई मींस द 3, यानी एक ऐसा रेस जिसमें कम से कम 3 इवेंट होते हो. इट इज कंसिडर्ड, देखिए इट इज कंसिडर्ड का मतलब होता है ऐसा सोचा जाता है. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, वन ऑफ मेनी, मतलब वन ऑफ का मतलब क्या हो गया? बहुत में से एक. तो वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक चैलेंजिंग मीन्स क्या था? टफ. स्पोर्टिंग इवेंट, जितने भी इवेंट होते हैं स्पोर्ट के, उसमें सबसे ज़्यादा टफ ये है. इन द वर्ल्ड, कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड में. तो देखेंगे इट इज प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. इस सेंटेंस का टाइप देखेंगे तो इंटरोगेटिव है, क्योंकि एट द एंड वी हैव यूज क्वेश्चन मार्क. बट द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, बिकॉज इफ यू नोटिस हियर देयर इज अ फुल स्टॉप इन द एंड. क्या लिखा? कंपटीटर्स स्विम, राइड अ बाइक एंड रन. जो कंपटीटर्स हैं वो क्या करते हैं? स्विम. स्विम मीन्स तैरते हैं. राइड अ बाइक मीन्स बाइक को चलाते हैं. और रन करते हैं. किसमें? इस आयरन मैन ट्रायथलॉन रेस में. द रेस कंसिस्ट्स ऑफ ए 3.86 किलोमीटर स्विम, ए 180.25 किलोमीटर्स बाइसिकल राइड एंड अ 42.2 किलोमीटर रन. और इस रेस में मेड ऑफ, मतलब ये रेस मिलकर बनी हुई है. तो क्या है? इतना स्विमिंग है, इतना साइकिलिंग है, और इतना क्या है? रनिंग है. लेट्स कंटिन्यू. देयर आर नो ब्रेक्स, देयर आर नो ब्रेक्स. और इस रेस में कोई ब्रेक नहीं. देखिए देयर का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है उस रेस के बारे में. तो देयर क्या होता है? किसी टाइम या फिर किसी प्लेस की ओर इंडिकेट किया जाता है. तो बोल रहा है देयर आर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेक से एक से अधिक है. तो देयर आर नो ब्रेक्स ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान देयर इज नो ब्रेक. इज एम आर कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट. और इसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म होता दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो मीन्स इसलिए कंपटीटर्स मस्ट कीप गोइंग नो मैटर व्हाट. इसका मतलब हो गया जो कंपटीटर है मस्ट का मतलब कोई काम होना ही चाहिए. देखिए कंपटीटर्स का मतलब होता है द पर्सन हु कम्पीट इज कॉल्ड कंपटीटर्स. तो इनको कीप गोइंग मीन्स कंटिन्यू करना है. नो मैटर व्हाट का मतलब होता है, ये एक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए, किसी भी हालात में, एनी हाउ. और जो मस्ट है एक मॉडल वर्ब है जो यूज होता है किस सेंस में? टू टॉक अबाउट नेसेसिटी, अर्जेंसी, या फिर आप जब बहुत श्योरिटी दिखाते हैं उस सेंस में यूज करते हैं मस्ट. People who chose to enter this race must be healthy and prepared in both mind and body. People means लोग. People के बाद देखेंगे अगर ये पूरा सेंटेंस है इतना पार्ट, तो ये क्या है? क्लॉज है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है. पूरा क्या है? क्लॉज है. यहाँ पर पीपल मस्ट बी, पीपल को होना ही चाहिए. बी मीन्स होना ही चाहिए. हेल्दी मीन्स क्या होता है? फिट होना चाहिए. एंड प्रिपेयर्ड, और तैयार होना चाहिए. इन बॉथ मेंटली एंड फिजिकली, मतलब माइंड के लेवल पर भी और बॉडी के लेवल पर भी वो फिट होना चाहिए. अब कौन से पीपल? हु चूज टू एंटर द रेस, ऐसे लोग जो चूज करते हैं इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंटर मीन्स क्या होता है? भाग लेना. आयरन मैन रेसेस आर हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो क्या बोल रहा है? जो आयरन मैन रेस है आर हेल्ड का मतलब होता है कंडक्टेड. ये रेस कराई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक काफी अच्छा एक्सप्रेशन है. ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली. आप इसको यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल.
देखिए सम वेल नोन कंपटीशन, कुछ वेल नोन मीन्स काफ़ी फेमस जो कंपटीशंस हैं, प्रतियोगिताएं हैं, टेक प्लेस मीन्स हैपन, होती हैं। देखेंगे टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इन न्यूजीलैंड में होती हैं, जर्मनी में होता है, एंड कैलिफोर्निया, और कहाँ पर होता है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज लोकेटेड इन यूएसए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ पर, यूएसए में। देयर आर सेवरल रूल्स, देयर मीन्स वहां पर, आर मीन्स है, सेवरल मीन्स मेनी, रूल्स मीन्स नियम, फॉर दोज, उन लोग के लिए, हु वांट टू compete इन द आयरन मैन, जो आयरन मैन में compete करना चाहते हैं। अगेन एक रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, दोज, उन लोग के लिए आया है जो क्या करते हैं, वांट टू, चाहते हैं, compete मीन्स पार्टिसिपेट करना, फाइट करना, इन द आयरन मैन, किसमें, इस आयरन मैन रेस में। इज एम आर, अगर सिर्फ इज एम आर है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। आर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है। द मिनिमम एज, मिनिमम मीन्स लोएस्ट जो एज है ऑफ अ रेसर, रेसर कितनी होनी चाहिए, इज 18, दैट इज कंपल्सरी। सो मीन्स इसलिए एवरीवन, हर कोई, हु कम्पीट्स इज एन एडल्ट, तो जो भी इस रेस में compete करता है दैट इज एन एडल्ट, उसे क्या होना चाहिए, एक एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट मीन्स युवा होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर द आयरन मैन, जो ट्रेनिंग है किसके लिए, आयरन मैन के लिए, कैन टेक मोर देन अ ईयर, कैन मीन्स यहाँ पर बता रहा है पॉसिबिलिटी, सकता है। तो जो ट्रेनिंग है आयरन मैन की, ये ले सकता है कितना, मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा। पीपल मीन्स वही लोग, हु ट्रेन, जो ट्रेन मतलब हु ट्रेन, जो ट्रेनिंग लेते हैं। ऑफ्टन मीन्स अक्सर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, किसके बारे में अभ्यास करना, द इवेंट्स, इस खेल के बारे में, एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, मतलब जब वो रनिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिस में शॉर्ट डिस्टेंस अपने लिए सेट करते हैं फर्स्ट, शुरुआत में, एंड मीन्स और, देन इंक्रीज, और उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीज, बढ़ाते हैं, द अमाउंट ऑफ लेंथ एंड टाइम, लंबाई की भी दूरी बढ़ाते हैं और टाइम, समय। दे स्विम, जो तैरते हैं या फिर बाइकिंग करते हैं, एंड रन, या फिर दौड़ते हैं। ट्रेनिंग कैन बी डिफिकल्ट, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, ट्रेनिंग में भी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो सकती है, ये क्या है, मॉडल वर्ब। बिकॉज मीन्स क्योंकि, पीपल नीड, क्योंकि लोगों को जरूरत होती है किस चीज़ की, टू फाइंड अ बैलेंस, एक बैलेंस फाइंड करने के लिए, ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब उनको बैलेंस मेंटेन करना, किस में, पावर में और इंड्योरेंस में। पावर का मतलब क्या होता है, जो आपके पास शक्ति है, और इंड्योरेंस का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को झेलना, सहना, दैट इज कॉल्ड इंड्योरेंस। तो आपके पास पावर इज नॉट सफिशियंट, you must have some patience as well to go through that problem, that is called endurance। ट्रेनिंग के दौरान, विदाउट इनफ ट्रेनिंग, और विदाउट मीन्स बिना, इनफ मीन्स पर्याप्त, ट्रेनिंग, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के, पीपल कैन गेट बैड इंजरीज, पीपल को पॉसिबिलिटी है कि, गेट मीन्स हो सकता है, बैड मीन्स बेकार, इंजरीज मीन्स उनकी बॉडी में हार्म हो सकता है। सम पीपल इवन गेन वेट, और कुछ लोग, पीपल इवन मीन्स यहाँ तक कि, गेन वेट का मतलब होता है दे गेट फैटी, क्या होते हैं, फैटी हो जाते हैं। वेन ट्रेनिंग, कब, ट्रेनिंग के दौरान। बिकॉज मीन्स क्योंकि, देयर बॉडीज स्टोर कैलोरीज, क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है, कैलोरी को बॉडी में स्टोर करती है, स्टोर मीन्स होता है जमा करके रखती है। इंस्टेड ऑफ मीन्स तक के बजाय, यूजिंग देम फॉर एनर्जी, मतलब कैलोरी को यूज, एनर्जी की तरह यूज करने की बजाय उनकी बॉडी उनको स्टोर करती है एज अ फैट। ऑल पीपल इन ट्रेनिंग, और सभी लोग जो ट्रेनिंग में, शुड का मतलब चाहिए, शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में पानी। देखिए शुड भी मॉडल वर्ब है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कोई चीज़ चाहिए। ये यूज होता है एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए, या फिर आपकी ड्यूटीज़ बताने के लिए, समटाइम्स पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है यूज, शुड। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर्स बिलीव, इसमें क्या, डॉक्टर्स बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, दैट मीन्स की एक्सरसाइज इज गुड, एक्सरसाइज क्या गुड है,
फॉर पीपल्स हेल्थ, किसके लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, एंड हेल्प्स द हर्ट, और हर्ट की वो हेल्प करती है, कौन, एक्सरसाइज। पीपल पार्टिसिपेट इन अदर गेम्स, और पीपल मीन्स लोग, पार्टिसिपेट मीन्स होता है टू बिकम पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट बनना। तो लोग भाग लेते हैं इन अदर गेम्स, अन्य गेम में, सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल गोल्फ हो गया या फिर अमेरिकन फुटबॉल हो गया। बट द आयरन मैन इज अ चैलेंजिंग वे टू स्टे फिट। देखिए, अपने आप को फिट करने के लिए लोग गोल्फ ज्वाइन कर लिए, और दे आर ज्वाइनिंग द अमेरिकन फुटबॉल एज वेल। बट लेकिन जो आयरन मैन है इज अ चैलेंजिंग वे, इज अ टफ वे, एक टफ मीडियम है, तरीका है टू स्टे फिट। देखिए काफी अच्छा एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब था फिट रहना, अपने आप को फिट रखने के लिए। इवन दाउ मीन्स हालांकि, इट इज हार्ड, क्या हार्ड है, क्या हार्ड है, आयरन मैन में पार्टिसिपेट करना। इट कैन स्टिल बी फन, लेकिन अगर आप इसके हिस्सा बनते हैं तो ये आपके लिए फन भी हो सकता है। इट इज अ ग्रेट वे, एक काफी अच्छा तरीका है टू स्टे एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एंड मीन्स और इंजॉय लाइफ, लाइफ को इंजॉय करने के लिए। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।